हेलो 6 क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉडी साइंस। आज हम देखेंगे साइंस चैप्टर 15 फन विथ मैग्नेट्स के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डू दिस। नंबर 1, डिटरमाइन वेदर अ मटेरियल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। आपको दिया हुआ मटेरियल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, आप कैसे पता करोगे? सो वेरी सिंपल, आपको जो भी मटेरियल दिया है उसको मैग्नेट के पास लेके जाओ। अगर वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए, तो वो मैग्नेट है, और नहीं चिपका तो ऑब्वियसली इट इज नॉन मैग्नेटिक। सो विल राइट the material should be taken near to the magnet. If the material sticks to the material is magnetic. If it does not stick, then it is non-magnetic. Second, explain that a magnet has a certain magnetic field. आप ये कैसे बताओगे कि मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है? I believe आपने मैग्नेट खेला होगा, मैग्नेट को देखा होगा, यूज किया होगा। तो जब आप मैग्नेट के पास किसी लोखंड को, आयन को या कोई मैग्नेट को लेके जाते हो तो वो क्या होता है, उस पे स्टिक हो जाता है। बट अगर आप उसको बहुत दूर रखोगे तो क्या आयन स्टिक होगा मैग्नेट को? नहीं। बट जब आप उसको थोड़ा और पास लेकर आओगे तो वो जाकर स्टिक हो जाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड के अंदर ही जो आयन है वो स्टिक करेगा मैग्नेट को। अब यही सेम चीज हम एक पेपर पे रख के एक एक्सपेरिमेंट जैसा करेंगे तो हमको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कितनी दूरी से आयन मैग्नेट को स्टिक कर रहा है, और जितनी दूरी से आयन मैग्नेट को स्टिक कर रहा है वही मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। विल सी द आंसर। Keep a magnet in the center of a paper. Spread iron fillings uniformly on the flat paper. The iron fillings will get attracted to the magnet only till a particular region. Beyond this region, the iron fillings will not get attracted. The region where iron fillings are attracted is the magnetic field, whereas the region from where the iron fillings are not attracted will be the region with no magnetic field. This experiment can give some idea about the extent of magnetic field of a magnet. Third, find the north pole of a magnet. आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, एक मैग्नेट को धागे से बांध के लटका दो। वो मैग्नेट बार मैग्नेट होना चाहिए क्योंकि उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन शो किया होता है। अब जब आप उसको लटकाओगे तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और साउथ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। अब अगर आपको नॉर्थ और साउथ भी नहीं पता कि डायरेक्शंस कहाँ है तो यू कैन टेक अ मैरिनर्स कंपास। इसमें जो नीडल होती है एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करती है। जब आप इस कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो जो पोल रिपल्शन शो करेगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर फेंकेगा, अगर आप उसको नॉर्थ पोल की तरफ लेके जा रहे हो यू कैन इजिली डिटरमाइन दैट दिस इज द नॉर्थ। Let's see the answer. Suspend a magnet freely in the air with the help of a thread. North pole of a magnet will point to the north direction, while the south pole of a magnet will point to the south direction. Then we can use mariner's compass. Take a magnet near the mariner's compass. The pole which shows repulsion if taken near the north pole of a mariner's compass will be the north pole of this magnet. क्वेश्चन नंबर 2, विच मैग्नेट विल यू यूज। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आपको बताना है कि किस काम के लिए आप कौन सी मैग्नेट यूज करोगे। सी, मैग्नेट अलग अलग टाइप की होती है, हम अपने काम के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज आयन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रैश। अगर आपको कचरे में से आयन को सेपरेट करना है तो आप कौन सी मैग्नेट यूज करोगे? वी विल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसमें ऑन ऑफ कंट्रोल होता है। पावर ऑन करोगे तो मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करेगा और जब आप ऑफ करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो फॉर दिस वी विल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ यू लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में घूम जाते हो तो आप कौन सा मैग्नेट यूज करोगे? सो आंसर इज मैरिनर्स कंपास। हम डायरेक्शन पता करने के लिए मैरिनर्स कंपास यूज करते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा जब लोग खो जाते हैं तो वो ये कंपास यूज कर सो दैट दे कैन फाइंड द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट, अ विंडो शटर ओपन्स एंड शट कंटिन्यूसली इन द विंड। जब विंडो शटर कंटिन्यूसली विंड के वजह से ओपन शट होता रहता है तो हम कौन सा मैग्नेट यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। शटर को मैग्नेट के साथ अटैच कर दोगे तो वो उससे चिपक जाएगी और वो बार बार खुलेगा और बंद नहीं होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं, तो परमानेंट मैग्नेट वी विल यूज। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल अप। फर्स्ट, if a bar magnet is hung by a thread tied at its center, its north pole becomes steady in the direction of the dash pole of the earth. Answer is north. If a bar magnet is cut into equal pieces by cutting it at right angles to its axis at two places, dash bar magnet are formed. कितने बार मैग्नेट बनेंगे? 3. And a total of 6 poles are formed. 3 बार मैग्नेट के 6 पोल्स बनेंगे। There is repulsion between the like poles of the magnet and attraction between its opposite pole.
When magnetic material is taken close to a magnet, the material acquires induced magnetism. If a magnet attracts a piece of metal, that piece must be of magnetic or iron. A magnet remains steady in a north-south direction. Question number 4. Write the answers in your words. First, how is an electromagnet made? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है? ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है. इसमें हम क्या करते हैं, जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम आयन के टुकड़े पर लपेट कर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये आयन टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है. Now let's see the answer. When an article of iron is bound by a copper wire and the electric current is sent through the wire, the magnetism is produced in this iron article. The electric current is shut off. The magnetism is lost. This is how temporarily magnetism can be produced by creating electromagnetism. Second, write the properties of a magnet. मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टिल करता है. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. लाइक पोल्स हमेशा रिपल्स करेंगे, ऑपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इन पोल्स को आप मैग्नेट से कभी सेपरेट नहीं कर सकते. ऐसी और भी प्रॉपर्टीज है, विल सी इन द आंसर. फर्स्ट, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड. थर्ड, if a magnet is divided into two parts, it forms two independent magnets. Two poles of a magnet cannot be separated from each other. Fourth, between the like poles of a magnet there is repulsion, whereas between the opposite poles there is attraction. Fifth, when a magnetic material is placed near a powerful magnet, it acquires magnetism. This is known as induced magnetism. Sixth, magnetic object acquire temporary magnetism if they are in the vicinity of a magnet. Now I will explain you the fifth and sixth point. See, induced magnetism क्या होता है? जब हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयन को मैग्नेट के पास रखते हैं तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक गुण आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. एंड सिक्स्थ पॉइंट, टेम्पररी मैग्नेटिज्म. इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक वो मैग्नेट के पास होते हैं. मैग्नेट से दूर होते ही उनकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है. दिस इज कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेटिज्म. थर्ड, व्हाट आर प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट के प्रैक्टिकल यूजेस क्या है? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे मैग्नेट को यूज करते हैं, जैसे कि डोर बेल में, फ्रिज के डोर में, फ्रिज को डेकोरेट करने के लिए फ्रिज मैग्नेट्स यूज करते हैं. मेडिकल में आपने MRI स्कैन सुना होगा, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ट्रेन में यूज करते हैं, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत जगह पे हम इनको यूज करते हैं. उसके चिप में मैग्नेट्स यूज होते हैं. Now let's see the answer. First, pin holder, doorbell, doors of fridge, car doors, magnets attached to a fridge for decoration are some of the articles in which magnets are used. Second, the crane uses magnets which are very powerful. They are usually electromagnets. Third, the modern medical techniques such as MRI, magnetic resonance imaging, also use magnetisms. Credit cards and debit cards also have a magnetic strip attached to them. Fourth, hard disk of a computer, audio and video CD, etc. also use magnetic material. So here we came to the end of the lesson. And जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि आप हमेशा इसको समझ के उसके बाद लिखो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा. जस्ट गेटिंग द मार्क्स इज नॉट इनफ तक आप कंसेप्ट को समझते नहीं. अगर आपको हेल्प मिली है तो अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करो बाय शेयरिंग दिस वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. एंड यू कैन क्लिक हियर टू वॉच द मोर वीडियोस ऑफ दिस चैनल. थैंक यू.